बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 406 असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और ये वेब बेस्ड डाटाबेस एप्लीकेशन की असाइनमेंट है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको अपने 30 डेट से पहले पहले सबमिट करवाना है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। अच्छा, असाइनमेंट को बनाने से पहले आपने इंस्ट्रक्शन को रीड कर लेना है। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि डॉट डॉग या डॉक्स फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। ये नहीं कि आपने MS वर्ड में असाइनमेंट को बनाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले ये सारा सिलेबस कवर करना है, प्रिपेयर करना है, देन आपने असाइनमेंट को बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन होता है स्टार्ट। इसमें आपको कहा गया है कि अगर एक स्ट्रीमिंग सर्विस प्रोवाइडर है XYZ है, ठीक है, वो ऑफर करता है मूवी टू एंड यूजर एंड मेंटेन अ यूजर वॉच हिस्ट्री। अब यहाँ पे वॉच हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो मार्केटिंग टीम होगी वो सेंड करेगी यूज़र प्रमोशनल ईमेल, ठीक है, यूज़र प्रमोशनल ईमेल सेंड करती रहती है, अक्सर आपको आती रहती है, ठीक है। उसमें फॉलोइंग आर टेबल एंड देयर एट्रीब्यूट्स इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर उस यूज़र की ये सारी डिटेल है मूवी की, वॉच हिस्ट्री की। अब एज अ CS 406 स्टूडेंट आपको क्या कहा गया है, टू जॉइन ऑपरेशन इज यूज टू फैच डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स, ठीक है, मल्टीपल टेबल से आपने डाटा को फैच करना है ऑपरेशन को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियोज गिवन है। पहला है रिट्राइव ऑल कॉलम फ्रॉम ऑल टेबल, ठीक है, आपने इसका आंसर देना है डिस्प्ले ऑल यूनिक कॉलम फ्रॉम ऑल टेबल विदाउट डुप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में लिस्ट ऑल यूजर नेम्स अलोंगसाइड देयर करस्पॉन्डिंग मूवी टाइटल। 4 में फैच करना है ऑल यूजर नेम को और मूवी के टाइटल को। उसके बाद आइडेंटिफाई ऑल मूवी एंड देयर रिस्पेक्टिव सीक्वल्स। अच्छा, ये है असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल। अब मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ। सोल्यूशन फाइल को ओपन करते हैं। आपको हमारे पास से ऑल CS के असाइनमेंट सोल्यूशन मिल जाएंगे। हमारे यूट्यूब पे जाएं और वहाँ पे जितनी भी असाइनमेंट्स आई हैं, मैथ की भी कुछ आ गई हैं और CS की ज़्यादातर आई हैं, तो उन सब के सोल्यूशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो ये है इसका सोल्यूशन जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे स्प्रिंग 2024 का लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यूज़र की ये आपके पास क्वेश्चन था सारा, अगेन हमने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया। अब सोल्यूशन यहाँ पे, तो पहला था रिट्राइव ऑल कॉलम फ्रॉम द टेबल, तो ये इसका आंसर है, ये आपने लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारा आंसर है, ये भी आपने लिखना है। इसको आपने आराम से तसल्ली से ध्यान के साथ लिख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने यूजर्स विद मूवी टाइटल आपने लिखना था, तो ये इसका आंसर है। इसको आपने आराम से लिख लेना है। आप वीडियो को स्टॉप कर लेना। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लेंथी नहीं कर रही, आप इसको स्टॉप कर लेना और आप इसको आराम से लिख लेना। इसमें मिस्टेक्स नहीं करनी। इसमें सिलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइन, ये चीज़ें हम यूज़ करें। अच्छा, यहाँ पे हम ऑल यूजर्स एंड मूवीज़ में हम लिखेंगे अनमैच रिकॉर्ड जो भी होंगे उसमें, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें भी हमने यूज़र्स के तमाम यूज़र्स के और उनके मूवीज़ के हमने लिखने थे, डिटेल लिखनी थी, इंक्लूडिंग अनमैच्ड रिकॉर्ड, ठीक है, अनमैच्ड रिकॉर्ड भी इंक्लूड करने थे। इसमें सेलेक्ट में हमने यूज़र, यूज़र नेम, मूवी और मूवी का टाइटल लिखा है। फ्रॉम में यूज़र्स लिखे हैं। लेफ्ट जॉइन में वॉच हिस्ट्री लिखी है, ऑन यूज़र की यूज़र आईडी लिखी है, वॉच हिस्ट्री लिखी है, यूज़र आईडी लिखी है। लेफ्ट जॉइन मूवी ऑन वॉच हिस्ट्री लिखी है और कंटेंट आईडी लिखी है और मूवी कंटेंट आईडी लिखी है। यूनियन में हमने सेलेक्ट यूजर, यूजर नेम लिखा है, मूवी लिखी है, मूवी टाइटल लिखा है और लेफ्ट जॉइन वॉच हिस्ट्री ऑन मूवी कंटेंट आईडी इक्वल टू वॉच हिस्ट्री डॉट डॉट कंटेंट आईडी लिखा है, ठीक है। ये सारा आपने एज इट इज लिखना है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। ये 100% करेक्ट आंसर है। कोई क्यूरी है असाइनमेंट से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ लें, हम आपको गाइड कर देंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 5 में मूवीज एंड देयर सीक्वल्स लिखने थे, उसमें भी हमने ये 3 लाइन के अंदर इसका आंसर लिख लिया। तो ये छोटी सी असाइनमेंट थी जिसमें आपके पास कुछ कंडीशंस थी और उसके अकॉर्डिंग आपको कहा गया था कि इन 5 सवालों के जवाब दें, तो आपने इन 5 सवालों के जवाब देने थे और ये आपने आई होप के लिख लिया होगा। मैं आपको अगेन एक दफ़ा दिखा देती हूँ, अगेन से आप इसको आराम से लिख लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये था, मैच कर लें और इसको इस तरीके से अपनी वर्ड फाइल में लिख लें और आपने कलर बैकग्राउंड वाइट और कलर आपने ब्लैक देना होता है। अच्छा, क्वेश्चन 3 4 भी आपने लिख लिया होगा और क्वेश्चन 5 तो 3 लाइनों का ये भी आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ये छोटी सी असाइनमेंट थी। कोई भी असाइनमेंट से रिलेटेड इशू है आप हमसे पूछ सकते हैं। CS से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तभी आप हमसे
डिस्कस कर सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, दुआओं में याद रखें और अच्छी-अच्छी दुआएँ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।